तो गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पहला चैप्टर किया था, तो आज हम करेंगे सेकंड। बेटा क्या? हम आप घर पे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी आवाज, क्या बोल रहे हो? मैम आप घर पे हो? हाँ बेटा, घर से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर हम आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है परिभाषा। तो किसी भी एक बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। देखिए जो बहुपद वाला चैप्टर है आपके बीजगणित में आता है ना, बीजगणित का चैप्टर है, अलजेब्रा का चैप्टर है। तो बहुपद की परिभाषा भी यही है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक है ये, ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से ज्यादा पद हो। एक या एक से ज्यादा पद होंगे, उसी को हम बहुपद कहते हैं। इसी को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टर्म आती है कि पद क्या होता है, या सबसे पहले व्यंजक क्या होता है। व्यंजक की हम बात कर लेते हैं। व्यंजक मतलब होता है एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2+3। ठीक है, 2+3। ठीक है, अब इसी में हम पद भी समझ लेंगे क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको दो पद नजर आ रहे हैं, पहला पद तो 2 है, दूसरा 3 है, तो इसमें टोटल कितने पद हो गए? 2। तो पद आप समझ जाएंगे। पदों को हम अलग अलग करते हैं इस निशान से। प्लस या माइनस का निशान किसी भी दो पदों को या दो से ज्यादा पदों को अलग करता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, 2+3 - 4। अब इसमें आप बताओ मुझे कितने पद नजर आ रहे हैं। 2+3 - 4 में कितने पद हैं? 3 है ना, है ना। तो आपको पता चल गया ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। तो पद मतलब क्या होता है सभी को पता चल गया कि पद मतलब क्या है। ठीक है, अब बहुपद में पद को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब जो मैंने सामने लिखा है ये एक व्यंजक तो है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, बीजीय व्यंजक नहीं है। बीजीय व्यंजक किस तरीके के होते हैं? मैंने लिखा 2x+1 या x+y = 4। इस तरह की जो हमारे एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं ना आपको व्यंजक, ये हमारे बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जहाँ पे हमारे x y z इस तरीके के हम सिंबल्स या ABC ऐसा हमारा अल्फाबेट वाले हम यूज करें, उसी को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बीजीय व्यंजक है ये भी दो तरीके के होते हैं, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे मतलब जो हमारा चैप्टर है वो जिसमें एक ही चर हो, एक चर वाला बीजीय व्यंजक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मुझसे सवाल पोल में आ जाएंगे। हाँ बेटा, आज पोल में क्वेश्चंस करेंगे, पहले समझ लो, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, पोल में कैसे करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चर की। चर क्या होता है, मैंने आपके सामने लिखा है एक बीजीय व्यंजक 2x+1। 2x+1, तो ये जो आपको यहाँ x नजर आ रहा है ना, जो आपको x नजर आ रहा है, इसी को हम चर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल बोलते हैं। इस चर का जो मान होता है वो बदलता रहता है, बदलता रहता है, मतलब इसका मान फिक्स नहीं होता। ठीक है, हर बारी हर क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो मान है वो बदलता रहेगा। सभी को क्लियर हो गया चर मतलब क्या होता है? चर को हम मेनली अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो, टी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो, गुड कुछ भी लिख इवनिंग लो। मैम। गुड इवनिंग। ठीक है, इसी को हम चर कहते हैं। ठीक है, चर के अलावा फिर आपका एक और चीज आता है बहुपद में, जिसे हम अचर कहते हैं। अचर मतलब ये वैल्यू कांस्टेंट वाली वैल्यू, मतलब मैथ की, गणित की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 -1 0, कुछ भी, ये जितने भी मैथ के या गणित के हम अंकों की बात करें या नंबर्स की बात करें, इन्हीं को हम अचर पद कहते हैं। चर वाला पता चल गया जिसमें एक्स वाई जेड ऐसा कुछ हो, और अचर वाला जिसमें, हाँ, जिसमें सिंपल नंबर्स लिखे हो। ठीक है, मैम जी, यस ये बोल। दो भी अचर है। हाँ, दो भी अचर पद है। नहीं नहीं, एक्स के साथ जो दो लिखा है ना, ये अलग है, इसको मैं अभी बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ दो पदों के डिफरेंस की बात बता। देखो ये पहला पद है, 2x पहला पद है, 1 दूसरा पद है। तो जो ये दूसरा लिखा है ना प्लस के बाद, ये 1 हमारा अचर है। इस 2 को हम कुछ और बोलते हैं, इसको मैं अभी बताऊंगी। चर के साथ जो संख्या दे रखी होती है उसे हम कुछ और बोलते हैं, वो अभी मैं बताऊंगी। फिलहाल मुझे इतना बताओ, चर और अचर सभी को पता चल गया? यस जी, मैम। ये 3 बेहतर है। क्या बेटा?
तीन भी अचर है। हाँ, 3 भी अचर है, कोई भी अंक हो जाए गणित का, मैंने आपसे बोला कोई भी अंक, 300, 50, कुछ भी, ये सब के सब हमारे अचर पद होते हैं। क्या नहीं आया बेटा? चर मैंने बोला, मैंने आप अपनी बुक खोल के देखो, सेकंड चैप्टर, उसमें एक ये है बहुपद, ठीक है। ये बहुपद मत, इसको मान लो ये बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक का भी बहुपद पे मत जाओ, बहुपद क्या होता है बाद में बताऊंगी। ये एक बीजीय व्यंजक आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, तो बीजीय व्यंजक में कुछ इस तरीके की टर्म्स होती हैं एक्स वाई जेड ऐसे करके, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय मैम व्यंजक, एक विजया नाम की लड़की है, माइक ऑन कर रही है। हाँ बेटा, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो, अननेसेसरी माइक ऑन मत करो, मेरे को पढ़ाने दो, नहीं तो ये चैप्टर पूरा नहीं होगा। चर और अचर, अब इसी में हमारे चर पद और अचर पद होता है। तो चर क्या होता है? ये वाला जिसका मान हमें नहीं पता। आपको यहाँ x का मान पता है, ऐसा पद जिसका हमें मान ना पता हो और इसको हम किसी भी नोट कर सकते हैं, ABC हो या XYZ कुछ भी हो, उसी को हम चर कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया? चर का मान हमें नहीं पता होता, ठीक है, इसको हमें निकालना होता है। इसका मान फिक्स भी नहीं रहता, ठीक है, इसका मान फिक्स भी नहीं रहता, बदलता रहता है चर का मान, ठीक है। मैंने माइक कर दिया म्यूट, जिसको कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में करना, माइक कोई ऑन नहीं करते। अचर की, अचर मैंने बोला ये जिसका मान फिक्स है, भाई एक मतलब एक ही होगा ना, दो मतलब दो ही होगा, तीन मतलब तीन ही होगा। तो गणित के जितने भी संख्याएं होती हैं या अंक होते हैं वो हमारे सब अचर पदों में आते हैं, ठीक है। हो गया, इतना हो गया चर और अचर क्या होता है। इसके बाद आपका आता है बीजीय व्यंजक में एक टर्म आती है गुणांक। गुणांक क्या होता है? तो गुणांक होता है किसी भी चर के साथ लिखा हुआ वैल्यू। देखो x यहाँ पे चर है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 2, तो x का जो गुणांक है वो 2 हो जाएगा। किसी भी चर के साथ लिखी हुई वैल्यू को ही हम गुणांक कहते हैं। और चैट सेक्शन में एक ही बार y लिखोगे, 100 बार नहीं ठीक है, इसी को गुणांक कहते हैं। अब मैं एक और ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 4x² + 3x + 2, ठीक है। अब मैं इसमें आपसे गुणांक पूछती हूँ, पहले आपसे पूछ लेगा x² का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 4, x का गुणांक क्या है, आप बोलोगे 3, क्योंकि इसके आगे 4 लिखा है और x के आगे 3। समझ में आ गया गुणांक कैसे निकालना है? कोई भी चर पद के आगे जो वैल्यू होगी वही उसका गुणांक कहलाता है। क्लियर? अब बोलो चैट सेक्शन में यस और नो। गुड, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछूं, जैसे इसी में देखते हैं, जो यहाँ पे अचर पद लिखा हुआ है बेटा 1, मैं बात कर रही हूँ 1 की। आप 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा x⁻0। देखो x⁻0 का मतलब 1 होता है, मतलब कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 का मतलब 1 होता है, चाहे a⁻0 हो, ठीक है, चाहे t⁻0 हो, सबका मतलब होता है 1। तो इसको आप, अब मैं x⁻0 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे चर जो है x है, तो x की फॉर्म में मुझे लिखना है, तो 1 को आप 1 गुणा x⁻0 लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं भाई x⁻0 का गुणांक क्या होगा, आप बोलोगे 1। x⁻0 का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। लिख सकते हो ना? जो यहाँ पे अचर पद है उसको 1 गुणा x⁻0 लिख दो, फिर x⁻0 का भी आप निकाल सकते हो गुणांक, ठीक है। वो मैंने निकाल लिया, वो होगा 1, क्योंकि उसके आगे 1 लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने चर समझ लिया, अचर समझ लिया, गुणांक समझ लिया। अब हमारा आता है मेन बहुपद क्या हो, मतलब बहुपद हम बनाते कैसे हैं, या दी गई कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है। मुरारी के नाम से बच्चे बेटा एक ही बार टाइप करो भाई, और विकास क्लास में रहना है तो बेटा एक ही बार वाई टाइप करना होगा, क्योंकि आपकी वजह से स्क्रीन नजर नहीं आती बाकी बच्चों को, इतनी बार वाई मत लिखो, ठीक है। चलिए
अब मैं आपके सामने 4 बीजीय व्यंजक लिखूंगी और आपको बताऊंगी कि हम कैसे पहचानते हैं कि दिया गया बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद है या नहीं। ठीक है, सारे टाइप के आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो 1 से लेते हुए चलते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो बहुपद क्या होगा? देखो, बहुपद पहचानने के लिए आपको ना चर की घात देखनी है। घात देखो, पावर देखो। ठीक है, जो घात होनी चाहिए वो हमारी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ पे x की घात देखोगे 2 है, x की घात 2 है और 2 हमारा एक पूर्ण संख्या है। तो अगर घात सभी की सभी घात चरों की एक पूर्ण संख्या है तभी वो बहुपद कहलाया जाएगा। तो ये हमारा बहुपद है। बी वाले में चलते हैं। देखो, वर्गमूल x है। वर्गमूल x का क्या मतलब है? वर्गमूल को हटाते हैं या वर्गमूल का मतलब ही होता है 1/2। वर्गमूल का जब ये साइन हटाते हो ना, इसका मतलब ही होता है कि पावर में 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, पावर में 1/2 लिखा है। अब मुझे बताओ, इस वाले x जो चर है इसकी घात 1/2 है। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं है? यस और नो, चैट सेक्शन में। बाकी बच्चे भी बताओ बेटा, एक ही बच्चे को ढूंढना पड़ा रही हूँ मैं। बेटा, 1/2 कब से पूर्ण संख्या होने लग गई? पूर्ण संख्याओं के अंदर पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक। कहीं आपको 1/2 नजर आ रहा है? क्या बात कर रहे हो आप भी? 1/2 कहाँ से पूर्ण संख्या है? नहीं है ना? तो बस क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? तो इसलिए जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। क्लियर है कैसे पहचानना है? हाँ, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब सी वाले में आ जाओ। अब यहाँ पे x, इस वाले इसकी घात आप देखो, -2 है। अब -2 एक पूर्ण संख्या है क्या? -2 एक पूर्ण संख्या है, यस और नो? बेटा नहीं है, फिर वही। कहाँ से है -2 पूर्ण संख्या? आप पूर्ण और प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में डिफरेंस ही नहीं कर पा रही हूँ। -2 एक पूर्णांक होता है। नेगेटिव नंबर्स, माइनस वाले नंबर्स पूर्णांकों में आते हैं ना। पूर्ण संख्या में तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। कहाँ 0 के बाद -2 आता है क्या? नहीं आता ना। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा एक बहुपद नहीं होगा। सी भी बहुपद नहीं है। डी वाले में आओ। जब ये x ऊपर जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, बहुपद का रूप देने के लिए x को ऊपर ले जाना है। तो जिस भी चर की कोई घात नहीं होती वहां हम 1 मानते हैं। तो x की घात 1 है। जब ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, x की घात हो जाएगा -1। तो यहाँ पे x की घात -1 है, ये फिर से एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ a वाला है जो इसमें बहुपद है, बाकी नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? यस, ओके, चलिए। तो अब मैं आपको पोल में एक सवाल दूंगी पहचानने के लिए कि इसमें से बहुपद कौन सा है कौन सा नहीं है। सभी बच्चे रेडी हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, चलो फिर से 4 ऑप्शन दूंगी। चार ऑप्शन है। इनमें से आपको बताना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं। कौन सा वाला बहुपद है चारों में से?
कौन सा बहुपद है? ये बेटा पोल में आंसर, ABCD में से कौन सा बहुपद है? वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए आंसर। यस, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए, अब जिन्होंने पोल में नहीं आंसर किया वो चैट सेक्शन में कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले से ही। तो पहले में ना आपको सभी चरों का, जितने भी चर नजर आ रहे हैं ना, सबका आपको घात नजर देखनी है। यहाँ पे इसकी घात 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप x को देखोगे, यहाँ पे x की घात -1 है, और -1 हमारा एक पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बी वाले में आते हैं, मैंने आपको बताया वर्गमूल का मतलब ही y की घात 1/2 है। इसमें होगा वर्गमूल, यहाँ से हटाओगे तो मतलब होता है y की घात 1/2। फिर से 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, बी भी नहीं है। सी में आओ, सी में दोनों की घात देखना, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, और 3 और 2 दोनों ही पूर्ण संख्या होती हैं, इसलिए बहुपद है, सी वाला बहुपद है। डी वाले में देखते हैं y प्लस, मैंने क्या बोला, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब y की घात 2 है, ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, y की घात -2। ठीक है, -2 फिर से एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं। सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर हो गया? सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। देखो, बहुपद तक हमें पूरा समझ में आ गया है। अगला जो आएगा इसमें समझने के लिए, वो आएगा बहुपद के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में जो जो है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होगा, जिसमें जिसमें जो घात होगी, घात पहले, चलो मैं घात बता देती हूँ, घात की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं रैखिक बहुपद बताऊं। देखो, पावर की बात करते हैं, या डिग्री बोल दूं मैं जिसे, डिग्री क्या होती है, या घात या घातांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ी आपको घात नजर आएगी ना, यहाँ आप देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है ना, 2 पर सबसे बड़ी घात है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो घात होगी उसी को देख के मुझे पता चलेगा कि दिया गया जो बहुपद है वो किस टाइप का बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा वाला आपने देखना है। मुरारी के नाम से जो बच्चा है, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, क्लास से भगा दूंगी आपको अगर दोबारा से इतनी बार वाई टाइप हुआ तो।
ठीक है, आपको सबसे बड़ी पावर देखनी है। तो इसके बेसिस पे सबसे पहला मैंने आपको क्या बोला कि रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद क्या होगा, जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, एक होगी। ठीक है, एक होगी। जैसे यहाँ देखो x के ऊपर कोई घात नहीं है तो 1 ही मानोगे। ठीक है, जैसे 2x+1, x+3, y+4, इस तरीके के जो हमारे बहुपद होंगे जिसमें चर की जो घात है वो सिर्फ 1 होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया रैखिक बहुपद? विकास और मुरारी के नाम से दो बच्चे, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना, इस बार करके दिखाओ। किसी क्लास में आपको एंट्री नहीं देने वाली, दोनों बच्चे। चलिए, सेकंड वाला आता है हमारा अब द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, तो ऐसा बहुपद जिसकी जो सबसे बड़ी घात हो वो 2 हो। जैसे अगर मैं लिखूं 2x² + 3x + 4। ठीक है, यहाँ पे देखो देखो घात, यहाँ पे x की 1 भी है और x की 2 भी है। तो आपने, मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी घात 2 हो। तो यहाँ पे जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है ना, तो इसीलिए इसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्लियर है? द्विघाती बहुपद कैसे पता चलेगा, जिसकी सबसे बड़ी घात आपको जो 2 नजर आए वही द्विघाती बहुपद है। ठीक है, लास्ट वाला आता है हमारा त्रिघाती बहुपद। तो नाम से ही पता चल रहा है। त्रिघाती बहुपद का क्या मतलब हुआ, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होती है, 3 होती है। जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है घात सबसे बड़ी 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए बेटा, सभी को क्लियर हो गया? हाँ, जिसकी घात 3 हो, सबसे मैक्सिमम घात, सबसे ज्यादा घात 3 हो। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपसे मेरा एक सवाल है, और भी हमारे बहुपद के टाइप होते हैं। मैं आपसे बोलूं, क्या 4 एक बहुपद है? यस और नो? हाँ बेटा, पोल में दे दूंगी मैं सवाल। पोल से ज्यादा आपको क्या चाहिए बेटा, आपको कैट का एग्जाम है ना, तो पहले टॉपिक समझ लो। पोल में क्वेश्चन दे दूंगी मैं। 4 एक बहुपद है या नहीं है, इसका आंसर दो चैट सेक्शन में सभी बच्चे। ठीक है, नहीं है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तो ये एक बहुपद है बेटा, बहुपद है। जो हमारी अचर वैल्यू होती है, अचर संख्याएं होती हैं, उसको हम बोलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद। अब आप बोलोगे बहुपद होने के लिए तो साथ में चर भी होना चाहिए, लेकिन 4 के साथ तो कोई चर है ही नहीं, लेकिन हम बना तो सकते हैं इसे। 4 को आप 4 गुणा x की घात 0 लिख सकते हो। 4 को आप 4 गुणा x की घात 0 लिख दो, बन गया एक बहुपद, चर भी आ गया इसके साथ। ठीक है, तो जितने भी हमारे गणित में नंबर होते हैं ना, अचर, जितने भी अचर पद होते हैं, पद के जितने भी अचर वैल्यूज होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, तो सभी के सभी हमारे अचर बहुपद के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ भी उठा लो, 100 बोलोगे, 100 भी एक अचर बहुपद है। -का 2 भी एक अचर बहुपद है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसके बाद आता है कि इस अचर बहुपद की जो घात होती है बेटा, वो क्या होती है, सबसे बड़ी घात। अगर आपसे इसकी डिग्री पूछ ले तो क्या होगा, आप बोलोगे 0। आपको नजर आ रहा है ना, चर की घात 0 है। तो किसी भी अचर बहुपद की जो घात होगी मैक्सिमम, अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी अचर बहुपद की जो घात होती है क्या होगा, आप बोलोगे 0 होती है। ठीक है, किसी की भी उठा के देख लो, सबकी 0 ही आई। क्लियर है? 0 आई।
ठीक है, SRN नंबर बेटा आप ग्रुप में पोस्ट कर देना हर्ष। अगर SRN नंबर चाहिए तो ग्रुप में पोस्ट कर देना कि सर मेरा SRN नंबर बता दो, ठीक है, ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं क्या 0 एक बहुपद है, क्या 0 एक बहुपद है, यस और नो? अभी बच्चे चैट में बताओ बेटा, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, वेरी गुड है ये भी। देखो ये भी एक अचर बहुपद है, पर इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं 0 को हम बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, अलग आता है, 0 एक शून्य बहुपद के अंदर आता है। ठीक है, 0 एक शून्य बहुपद है। अब इस शून्य बहुपद को बेटा आप फिर से ऐसे लिखोगे, 0 गुणा x की घात 0। अब मुझे बताओ इस शून्य बहुपद की जो डिग्री है वो कितनी होगी, इसकी जो मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम घात है वो क्या होगा, क्या होगा? 0 का 0 होगा। okay. बेटा आपको बता दूं इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो, इसका 0 नहीं होगा। देखो किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम घात होती है उसको जानने के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो देखो यहाँ पे जो x है इसके आगे शून्य लिखा है ना, मतलब x की घात शून्य का जो गुणांक है, x की घात शून्य का गुणांक यहाँ पे क्या है 0। तो कभी भी गुणांक ना शून्य नहीं हो सकता, कभी भी जो गुणांक है वो शून्य नहीं हो सकता। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे गुणांक शून्य है, तो जहाँ पे भी गुणांक शून्य हो ऐसे बहुपद की जो घात होती है, डिग्री होती है, वो होती है अपरिभाषित। क्लियर हुआ? तो 0 का अगर आपसे कोई पूछे तो बोलोगे कि इसकी जो वो है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि गुणांक इसका शून्य है और गुणांक शून्य कभी नहीं हो सकता। क्लियर? ठीक है, गुड, बढ़िया, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, आपको बताना है कि घात क्या है। अब डिग्री आपने बतानी है दिए गए बहुपद की। ये बहुपद है हमारा, ठीक है, इसकी आपको घात बतानी है क्या होगी, डिग्री बतानी है। सारी होंगी, 99 होगी, 12 होगी या 100 होगी, या सभी के सभी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? तो इसका आंसर भी आपने पोल में करना है। एक मिनट, पोल में मैं सवाल देखती हूँ। कीजिए, क्या होगा इसका डिग्री दी गए बहुपद की? सभी बच्चे आंसर करेंगे? वेरी गुड। सभी बच्चे करिए आंसर। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर।
हाँ बेटा, देखो मैंने आपको डिग्री के बारे में ये बताया था, सबसे बड़ी घात आपको देखनी है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे 100 है, इसलिए इसकी डिग्री या मैक्सिमम घात जो होगी वो 100 होगी। कुछ बच्चे इस पे टिक कर रहे हैं, सारी थोड़ी ना हो सकती है बेटा, एक ही तो होगी, और वो है 100, क्योंकि सबसे बड़ी वही है। क्लियर? हाँ, सबसे बड़ा वाला देखना है तो सबसे बड़ा तो 100 ही है। चलिए अब अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको निकालना सिखाती हूँ शून्य क्या होता है, शून्य कैसे निकालते हैं किसी भी बहुपद का। ठीक है, तो एक बहुपद मैं आपके सामने लिख देती हूँ, पी एक्स हम डिनोट करते हैं, पी एक्स मतलब कोई भी बहुपद। तो मैंने एक बहुपद लिख दिया x-1, ठीक है, x-1, और मैं आपसे बोल रही हूँ इस बहुपद का मान ज्ञात करो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूँ। सभी बच्चे देखो, अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो देखते हैं इस दिए गए बहुपद का मान क्या आता है। तो जहां जहां x है वहां 1 लिख दो, एक में से एक जाएंगे 0। मतलब अगर जब मैं इस बहुपद में x की जगह 1 पुट कर रही हूँ तो इसका मान 0 आ रहा है, मान 0 आ रहा है। तो यदि किसी भी बहुपद में x का मान पुट करने पे उसका मान 0 आ जाता है, ऐसी x का मान जिसको पुट करते ही बहुपद 0 आ जाए, बहुपद की वैल्यू 0 आ जाए, तो वो ही उसका शून्य कहलाता है। तो क्या बोलोगे कि x बराबर 1 इस दिए गए बहुपद का क्या है, शून्यक है। अगर ये 0 नहीं आता तो आप बोलते कि शून्यक नहीं है। अब 0 आ रहा है पुट करते ही, 1 पुट करते ही 0 आ रहा है, तो आप बोलोगे क्या कि x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, 0 है। क्लियर सभी को? बस वैल्यू पुट करनी है आपको जहां जहां पे x है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। 2 पुट करने के लिए बोलता 2 करते, 3 करने के लिए बोलता 3 करते। ये साहिल बेटा क्या कहाँ पे समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया बेटा, माइक ऑन करके बताओ मुझे। मैम कौन जी से? एक और समझा दो। एक और समझा दूं? ठीक है, चलो एक और समझा रही हूँ। एक और बहुपद ले लेते हैं, 2x, थोड़ा समझ में नहीं आ हाँ वही मैं दोबारा समझा रही हूँ, 2x+1, 2x+1। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि चेक करो कि x बराबर 2 लिख लो, x बराबर -1 इसका शून्यक है या नहीं, x बराबर -1 इसका शून्यक है या नहीं। तो जहां जहां x है वहां आपको क्या लिखना होगा, -1। तो वो 2 गुणा x की जगह -1 प्लस 2, 2 को -1 से गुणा करोगे -2 आएगा, +2। फिर से दोनों 2 में से 2 जाएंगे, 0 आ गया। मतलब जैसे ही मैंने x की जगह -1 पुट करा, ये बहुपद का मान 0 हो गया। तो क्या बोलोगे, हाँ x बराबर रहा। -1 इसका शून्यक है। यस मैम। क्लियर? बस आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। वैल्यू पुट करते ही 0 आ गया तो शून्यक है, और नहीं आया तो शून्यक नहीं है। क्लियर साहिल? गुड। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, करेंगे पोल में? ठीक है बेटा, जो मैं लिखवा रही हूँ ना साथ साथ इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे आप। हाँ वेरी गुड साहिल। कहा ये विकास, अब मैं इस बच्चे को क्लास से कर रही हूँ रिमूव, बहुत परेशान कर दिया इसने, बार बार बोल के भी इसको समझ में नहीं आ रहा। चैट सेक्शन में इतनी बार वाई नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बट नहीं। ठीक है, मैंने इस बच्चे को कर दिया क्लास से रिमूव। मुझे कोई दूसरा बच्चा दिख ना जाए इतनी बार वाई टाइप करने वाला। चलिए अब मैं आपको सवाल दे रही हूँ। दोनों को निकाल दिया मैंने क्लास से, मुझे यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए। चाहिए एक बहुपद, फिर से लिखते हैं। मैंने लिखा x² माइनस का 2x। ठीक है, आपको जांच करनी है कि क्या x बराबर 0 और x बराबर 2 पे
ये दोनों क्या इसके शून्यक है या नहीं है, x बराबर 0 और 2 इसके शून्यक है या नहीं। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों के दोनों वैल्यू पुट करो, एक बार 0 पुट करके देखो और एक बार 1 पुट करके देखो। तो अगर दोनों शून्यक है तो यस पे टाइप करो, अगर दोनों शून्यक नहीं है तो नो पे टाइप करो, नो पे क्लिक करो, ठीक है। कीजिए, पहले एक बार 0 पुट करो और फिर दूसरी बार 2 पुट करो दिए गए बहुपद में। ठीक है, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, पर काफी बच्चे हैं जो सही कर रहे हैं इसका आंसर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स और हैं आपके पास, हो गया सभी का, आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो जिन्होंने पोल में नहीं किया। हाँ ठीक है बेटा, प्रीति, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखते हैं, अब मैं दोनों टाइप की वैल्यूज पुट करूंगी। सबसे पहले मैं 0 पुट कर रही हूँ, तो जब 0 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे, p0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 0। 0 का स्क्वायर 0, 2 को शून्य से गुणा करोगे 0, 0 माइनस 0 0। पहला वाला तो है इसका शून्य क्योंकि 0 आ गई वैल्यू। अब 2 पुट करके देखते हैं, क्या 2 पुट करके भी शून्य आ रहा है। 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 गुणा 2 भी 4 होता है, 4 में से 4 जाएंगे शून्य। तो देखो बेटा दोनों वैल्यू पुट करते ही 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हाँ 0 और 2 इस दिए गए बहुपद के शून्यक है। क्लियर हुआ सभी को। सिंपल से आपने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते ही अगर आ जाता है 0 तो है शून्य। क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा इसमें। यस, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा पहले वाले सवाल का जो 0 था, देखो किसी भी बहुपद की जो घात होती है ना, मैक्सिमम घात, उससे मुझे पता चल जाएगा, हमें पता चल जाता है कि उसके कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 है, मतलब किसी भी द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे बेटा,
किसी भी द्विघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। किसी भी त्रिघाती बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। किसी भी रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 1 ही होगा। मतलब सिर्फ वो एक वैल्यू पे 0 देगा। द्विघाती हमें हमेशा 2 शून्यक देगा। तभी इस क्वेश्चन में देखो, द्विघाती बहुपद है ना, इसलिए इसने शून्य पे भी मुझे 0 दिया और 2 पे भी 0। तो 2 से ज्यादा इसके शून्यक नहीं होंगे। चाहे आप कोई सी वैल्यू पुट कर लो, फिर कभी 0 नहीं आएगा। क्लियर है? यस। हाँ, वेरी गुड। चले, अगर आपका ना सवाल उल्टा आ जाए, उल्टा कहने का मतलब मैंने एक बहुपद लिया सिंपल सा x -3 अब आपसे उल्टा पूछ ले, आपसे ये पूछ ले कि जो दिया गया बहुपद है, इसमें इसका शून्य क्या होगा? इसका शून्य कहने का क्या मतलब कि x की जगह क्या मैं मान रखूं कि दिया गया बहुपद 0 आ जाए? बताओ, x की जगह क्या पुट करोगे कि जो बहुपद है इसका मान 0 आ जाए? अगर बहुपद का मान 0 आ रहा है तो वही तो उसका शून्य कहलाएगा, जो अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या रखेंगे बेटा x की जगह? वेरी गुड। सभी बच्चे टाइप करो चैट में, क्या लिखेंगे x की जगह? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, एकदम सही कहा आपने। अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूं तो ये 0 आ जाएगा। x की जगह 3 पुट करते ही px का मान 0 आ गया ना। px का मान 0 आ गया तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x बराबर 3 इसका शून्यक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ना ऐसे भी पूछ लेगा उल्टा कि आपको बहुपद दे दे और आपसे पूछ लेगा इसका शून्य क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी बहुपद है उसको शून्य के बराबर पुट कर दो। जो भी बहुपद है उसको शून्य के बराबर पुट कर दो तो आपका शून्य का आ जाएगा। जैसे मैंने बोला, बहुपद को शून्य के बराबर पुट कर दो। क्या बहुपद दे रखा है? x-3 को शून्य के बराबर लिखो। x कितना आ जाएगा बेटा? 3 यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 0 + 3। तो x का मान कितना आ गया? 3। मतलब x की जगह जब आप 3 लिखोगे तो दिया गया बहुपद का वो शून्य हो जाएगा। क्लियर है कैसे करना है ये वाले सवाल? पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। हाँ हाँ, वेरी गुड अमित, एकदम करेक्ट किया आपने बेटा। हाँ, ऐसे ही करना है। इसको उतार लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वेरी गुड साहिल, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं करवाती हूँ आपको। मैंने लिखा px = 3x + 4 है। ठीक है, आपको बताना है इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा। मैंने क्या बोला? शून्य निकालने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर लिख दो। तो मतलब 3x + 4 को आपको किसके बराबर लिखना होगा? 0 के बराबर। 3x बराबर क्या आ जाएगा? देखो, अब इस तरफ 4 ना प्लस का है, उसके आगे प्लस का निशान है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा शून्य से। तो 0 में से माइनस का 4 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान आता है। x बराबर क्या आ जाएगा? -4/3। तो इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा? -4/3। क्लियर हुआ? हाँ, वेरी गुड। बताओ बेटा, ये वाला समझ में आया? हाँ, वेरी गुड साहिल, एकदम करेक्ट। देखो, आप ना इसे चेक भी कर सकते हो कि निकाला है वो सही है या नहीं। क्या करना है? देखो, x का मान अब -4/3 आया। जो बहुपद है वहां x की जगह -4/3 लिख दो। अब देखो क्या 0 आ रहा है? 3 से 3 कट गया, क्या बचा? -4 + 4। 4 में से 4 जाएंगे, 0 आ गया। अगर वो x की वैल्यू आपको बहुपद में पुट कर दो और फिर से आपको 0 मिल जाए तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा।
माइक ऑन कर देती हूँ, जिसको भी कोई डाउट है तो बताइए मुझे। कोई डाउट नहीं यस है? मैम। क्लियर? मैं भी एक बार और समझा तो समझ में नहीं आया। एक बार फिर से समझा दूं? हाँ मैम। ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या है, तो मैंने आपसे बोला कि किसी भी बहुपद को ना शून्य के बराबर लिख दो तो उसका शून्य पता चल जाएगा। मतलब 3x+4 को 0 के बराबर लिख दो। अब बेटा 4 को उस तरफ ले जाना पड़ेगा क्योंकि आपको x का मान चाहिए, तो 4 हटाना पड़ेगा। 4 के आगे यहाँ पे प्लस का निशान है, तो जब उल्टी तरफ जाएगा दूसरी तरफ तो माइनस आ जाएगा, जो यहाँ संख्या दे रखी होती है उससे घट जाएगा। 0 में से 4 जाएंगे, 4 आएगा, बड़ी संख्या का निशान आता है, बड़ी संख्या 4 है जिसके आगे माइनस का साइन है। x बराबर क्या होगा? देखो 3x का मतलब होता है 3 गुणा x। जब ये 3 नीचे जाएगा, जब ये 3 नीचे जाएगा, सॉरी, जब ये 3 यहाँ गुणा में है उस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इसलिए 3 नीचे आ गया, तो माइनस का 4/3। क्लियर है? अब गुणा वाला भाग में जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है। यस मैम। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन समझ मैं में अपने मैम। पोल में देती हूँ। पोल में एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग करिएगा सभी। ठीक है, चलिए ठीक। विजय पाल के नाम से बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या लिख रहे हो आप? निकालना है। आपको भी क्लास से बाहर भगाऊं क्या? मना कर रही हूँ ना, चैट सेक्शन में अननेसेसरी चीजें नहीं लिखनी है। मैम शून्य निकालना हाँ है। बेटा, पोल में दे रही हूँ मैं क्वेश्चन अब। मैम शून्य निकालना है। हाँ बेटा, शून्य निकालना है इसका। इस दिए गए बहुपद का शून्य क्या होगा? वेरी गुड, सभी बच्चे करिए आंसर इसका। मैम ये सही है। बेटा 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है। मैम नाम बताइए। वेरी गुड, सभी बच्चे करो जल्दी जल्दी आंसर, फिर डिस्कस करते हैं इसे। वेरी गुड, आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर।
देखो बेटा चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला, पी एक्स को 0 के बराबर लिख दो, मतलब 3x बराबर 0। 3x का क्या मतलब है, 3 गुणा 0 बराबर, सॉरी 3 गुणा x बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ गुणा में है, इस तरह 0 के नीचे आ जाएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करो 0 ही आता है ना। तो इसका 0 क्या होगा, 0। ठीक है, 0 इसका करेक्ट आंसर है। तो मैक्सिमम बच्चों का 0 ही आया था, जिसका नहीं आया उन सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे आप लोग। क्लियर है सभी को। यस मैम। यस, ये तो मैम। वेरी गुड। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक ही है। और अच्छा, एक और अनाउंसमेंट, आपके जब तक सैट है ना 1 से लेके 7 तारीख तक तो कोई क्लास नहीं लगेगी। आपकी अगली क्लास 9 तारीख को लगेगी, ठीक है, ट्यूसडे में, सैट एग्जाम्स के बाद। ठीक है, और ऑल द बेस्ट सभी को एग्जाम्स के लिए। ठीक है।